हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, भद्रकाली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप, हेरोफेंट, टू ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, 5 ट्रिपल ट्रिपल 5 आया है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। जैसे सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और टोरस होगा कैप्रिकॉर्न, टोरस भी स्ट्रॉन्ग है। टोरस और सेजिटेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 5 और यस 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो भी चीटिंग हुई, जो भी पॉलिटिक्स हुई, जो भी आपके साथ गलत हुआ, आपके एनिमीज़ ने आपके लाइफ में जितने भी हर्डल्स क्रिएट करने थे वो कर चुके हैं, ठीक है। अब आप उस एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं। मतलब कि अब आपको कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा, अब आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब आपकी लाइफ से वो डार्कनेस जा रही है, क्योंकि भद्रकाली माँ गॉडेस ऑफ डार्कनेस का कार्ड आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे तो स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर हो रही है। हेरोफेंट और टेम्परेंस दोनों स्पिरिचुअल कार्ड है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस वक्त आपको स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में झोंक दें, स्पिरिचुअल वर्क ज़्यादा शुरू कर दें, ठीक है। इनर वर्क ज़्यादा करें, भगवान से कनेक्शन बनाएं, भगवान के साथ कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत करें। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इस वक्त बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। आपकी लाइफ में बहुत असर है स्पिरिचुअलिटी का। तो इसीलिए इस वक्त आपको दूसरी चीज़ों में ध्यान देने की वजह, और ख़ास करके आपकी लाइफ में जो नेगेटिव हो चुका है, जो चीटिंग हुई है, पॉलिटिक्स हुई है, गलत हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, पीठ पीछे आप पे वार किया गया है, जो कुछ भी हुआ है उस बारे में ना सोचते हुए आपको इस वक्त प्यार की एनर्जी में आपको ऑपरेट करना है। विथ क्वीन ऑफ कप आपको प्यार की एनर्जी में ऑपरेट करना है, और आपने प्यार में ही धोखा खाया हो सकता है। तो अब आपको
अब प्यार से आप डर रहे हैं तो डरना नहीं है। अभी आप लवफुल पर्सन है तो आपको लव ही करना है। आप लव के लिए ही बने हैं, प्यार के लिए, प्यार करने के लिए ही बने हैं, तो प्यार ही करना है। और जितना हो सके अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करें ताकि आपकी जल्दी से हीलिंग हो जाए और आपका टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। एस ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। और ये न्यू बिगिनिंग कोई चीज़ कोई काम की नहीं है, ये न्यू बिगिनिंग है आपके माइंड सेट की। आपको अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। पास्ट को पीछे छोड़ के आगे की तरफ देखने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइफ में वो सब रिपीट ना हो जो पास्ट में हुआ है। जैसे कि आपके इमोशन का फ़ायदा उठा के दूसरों ने आपके साथ चीट की है, तो इमोशन को तो नहीं खोना है, प्यार तो फिर भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये फैसला ले लें कि मुझे प्यार ही नहीं करना है, प्यार तो अभी भी करना है, लेकिन प्यार की वजह से भावनाओं में बहकर आप जो अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस कर देते थे वो नहीं करना है, ताकि आपके साथ वो फिर से चीटिंग ना हो जो आप भुगत चुके हैं। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और ये डिसीज़न खास करके ऐसा ही होना चाहिए कि अब आपको अपनी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपको डिसीज़न लेना है। अब आपकी एनर्जी किसी से अफेक्ट नहीं होगी, अब कोई आपकी एनर्जी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। किसी का आना या किसी का जाने से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कुछ आपको डिसीज़न लेना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का डिसीज़न लेना है कि अब मेरी एनर्जी किसी से अफेक्ट नहीं होगी, अब मेरी एनर्जी बहुत ही बैलेंस रहेगी। और इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि अब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, अब आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है, पावरफुल पोजीशन में लेना है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। इन शॉर्ट, अब आपकी इमोशन का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अब कोई आपकी एनर्जी को अफेक्ट ना कर सके, कोई आपको रुला नहीं सकता, कोई आपको हंसा नहीं सकता। आप ही अपने आप को हंसाएंगे, आप ही तय करेंगे कब आपको हंसना है, कब आपको रोना है। किसी और आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, ये आपको अपने आप में ये डिसीज़न लेना है आपको अपने लिए। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप प्यार करना ही छोड़ दें, दूसरों के साथ हाश हो जाए, रूड हो जाए, नहीं। लेकिन प्यार में तो अभी भी ऑपरेट ही करना है, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना प्रोटेक्ट रखना है कि अब कोई आपका दिल नहीं तोड़ सकता। ठीक है, कोई आपकी एनर्जी को अफेक्ट नहीं कर सकता। 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपसे सेकंड चांस चाहिए, उन्हें आपके साथ यूनियन में आना है। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है? कर्मा, सरेंडर। कर्मा, देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके कर्मा रिजोल्व हो चुके हैं। आपको जो भी चीटिंग मिली, पॉलिटिक्स हुई, जो भी आपका दिल तोड़ा गया, जो भी आपके साथ हुआ, अनजस्टिस हुआ, जो कुछ भी हुआ, नेगेटिव रहा आपकी लाइफ में, वो एक कार्मिक साइकिल थी जो ख़त्म हो चुकी है। तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके कर्मा रिजोल्व हो चुके हैं। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको मेहनत और ज़्यादा करनी है अपनी लाइफ में। आपको ये डिसीज़न लेना है कि मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे खुद पे भी वर्क करना है, मुझे स्पिरिचुअल वर्क करना है। ये भी अब आप डिसीज़न ले लीजिए कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल वर्क और ज़्यादा बढ़ा देना है। स्पिरिचुअल वर्क मतलब आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो वो भी मात्रा बढ़ा दीजिए, भक्ति करते हैं तो वो भी मात्रा बढ़ा दीजिए। लेकिन इन शॉर्ट अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है लाइफ के हर फील्ड में, ये आपको फैसला करना है। Surrender. Sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. The ego learns what is hardest to stop trying to control the whole universe. और आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इस वक्त जो भी हो रहा है वो हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी कंडीशन है, जो भी आप जो स्थिति में आप रह रहे हैं, जो सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में है, वो आपको शायद पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको इस वक्त तो सरेंडर ही करना है। ईश्वर की इच्छा को समर्पित हो जाएं और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मेहनत करें, कर्मा करें। डू योर कर्मा। ओह माय गॉड, दोनों सेम कार्ड। ओह माय गॉड, वाह। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी प्रे कर रहे हैं ना, वो अनहर्ड नहीं है। आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं ना, वो ज़ाया नहीं जा रहा है।
जो भी भक्ति कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं जा रही, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। डू योर कर्मा, कर्मा के नीचे डू योर कर्मा। ओ माय गॉड। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ। बी प्रिपेयर्ड, अच्छे काम करते रहिए, बस अच्छा काम करते रहिए, अपनी ड्यूटी निभाते रहिए और ईश्वर पे फेथ कभी मत खोए। सरेंडर, सरेंडर के नीचे ही सरेंडर का कार्ड है। ओ माय गॉड। Don't struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. जैसे मैंने कहा कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो हालत है आई थिंक आपको पसंद नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी स्थिति है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो जो भी वांटेड या अनवांटेड आपकी लाइफ में हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा समझ के इस वक्त एक्सेप्ट कर लीजिए और सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, और अपना कर्म करें। रिकवरी, एनलाइटमेंट, अबंडेंस। रिकवरी का कार्ड आया है। जो भी आपको अफेक्ट हुआ है, लोगों ने आपके जो भी अफेक्ट किया है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली आपको चीटिंग मिली हो सकती है, या हो सकता है कि आपने उन लोगों के लिए खर्चे कर दिए, उन लोगों के लिए पैसे खर्च कर दिए जो डिज़र्व नहीं करते थे, उन लोगों के लिए अपनी एनर्जी खर्च कर दी जो डिज़र्व नहीं करते थे, उन लोगों के लिए आपने अपनी तबीयत भी बिगाड़ी, आपने अपनी तबीयत भी बिगाड़ी हो सकती है। तो जो भी आपने जिन लोगों उन लोगों पे खर्च किया है जो आप वो डिज़र्व नहीं करते थे फिर भी आपने किए हैं, तो वो सब रिकवर हो जाएंगे। तो जो भी आपको लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। अपने आप को रिकवरी पे ध्यान दीजिए, अपने आप को हील करने में ध्यान दीजिए। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि ईश्वर तो तैयार बैठे हैं आप पे ब्लेसिंग देने के लिए, आपको लाइटन करने के लिए। तो ईश्वर के नज़दीक जाए, ईश्वर के नज़दीक जाए और अपने आप को ये बच्चा कैसे अपनी बाहें फैला के ईश्वर के सामने अपने आप को सौंप दिया है, आप भी अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि ईश्वर तो आपको लाइट करना ही चाहते हैं, लाइटन करना ही चाहते हैं। तो ईश्वर के पास जाए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपको एनलाइटन किया जाएगा, आपको एनलाइटमेंट मिलेगी। अबंडेंस का कार्ड आया है। बहुत जल्द आप अबंडेंस भी मैनिफेस्ट करेंगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, पैसे, खास करके फाइनेंस। तो फाइनेंशियली जो भी आपको हार्म हुआ है वो फिर से रिकवर हो जाएगा, ये कहा जा रहा है आपको। आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि आपकी फाइनेंस बहुत जल्द रिकवर होने वाला है। पीसफुल वॉरियर, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आपको अपना ग्राउंड पकड़ के बैठना है, आपको वॉर लड़नी है लेकिन बहुत ही पीसफुली, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। किसी के साथ आपके रिश्ते बिगड़े हैं तो वहाँ आपको उलझना नहीं है, आपको लड़ाई लड़नी है लेकिन बहुत ही पीसफुली, और अपना ग्राउंड पकड़ के बैठे, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने लिए स्टैंड लें, दूसरों को अलाउ ना करें कि आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर जाए, आपका दिल फिर से तोड़ जाए, आपको हर्ट कर जाए, दूसरों को अलाउ ना करें। तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखें। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। यहाँ आपको आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है जो बाहर आना चाहती हैं, तो उसे मौका दें। तो इन शॉर्ट आपके पास बहुत सारी स्किल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिमिटलेस का कार्ड है। तो आपके पास बहुत सारी स्किल है, आपके पास बहुत सारी शक्ति है, आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, उसे बाहर निकलने का मौका दीजिए, ठीक है। तो इस वक्त तो आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में ही ध्यान दीजिए, तो अपने काम पे ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकें। अपनी हॉबी पे ज़्यादा ध्यान देना है और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना है। म्यूजिक, लॉस्ट एंड फाउंड। म्यूज़िक, आपके पास जो म्यूज़िकल एबिलिटी है उसका भी पूरा उपयोग करें। भगवान का नाम भी म्यूज़िक के साथ लें। लिसन केयरफुली, वेट फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू कैन हियर। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकाइंडल मेमोरीज एंड चार्म फेयर्स टू योर डोर। तो यहाँ आपको एक कहा जा रहा है कि म्यूज़िक से आपको बहुत हीलिंग एनर्जी मिलेगी। तो म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करें, जो म्यूज़िक आपको पसंद है वो सुने, म्यूज़िक बजाना आता है तो वो करें,
सिंगिंग पसंद है तो वो करें, आपके लंबे बाल हो सकते हैं। तो यस, ये आपको कहा जा रहा है, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके पास जो म्यूज़िक की क्रिएटिविटी है उससे बाहर निकलने का मौका दीजिए। सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग करें, लेकिन म्यूजिक से कनेक्टेड रहे। लॉस्ट एंड फाउंड, वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरीज, समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वेर लॉस्ट। तो जो भी रिकवरी का भी कार्ड वहीं बता रहा था कि जो भी लॉस हुआ है वो फिर से रिकवर हो जाएगा, डबल होकर आएगा आपके पास। जो भी आपका गया है, जो भी आपने खोया है, वो डबल होकर आपके पास वापस आ जाएगा, आपको फाउंड हो जाएगा। और आपने अपने पर्सन को भी खो दिया था तो वो भी आपको वापस मिलने वाले हैं। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पर्सन आपको वापस मिलने वाले हैं। तो जो भी खोया हुआ था वो वापस मिल जाएगा। स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर। बस आपको इस वक्त स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना वो आपको पसंद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस टाइम को आप काट दीजिए, जैसे तैसे करके काट दीजिए और स्ट्रेंथ बनाए रखें अपने अंदर। आप कॉस्मोस द्वारा, मतलब कि यूनिवर्स द्वारा गाइड किए जा रहे हैं। यू आर बीइंग गाइडेड बाय कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग रहे, पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। पॉजिटिव आउटकम जरूर मिलेगा। इस वक्त शायद नहीं आ रहा पॉजिटिव आउटकम, इस वक्त आप शायद हार भी मान रहे हैं, तो हार नहीं मानना है, ठीक है, और स्ट्रेंथ बनाए रखें। फ्यूचर में पॉजिटिव आउटकम जरूर मिलेगा। तो इस वक्त जो भी हालात है उसमें समझौता करके इस वक्त स्ट्रेंथ बनाए रखें। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, वर्ल्डली पावर, फ्यूचर में आप बहुत पावरफुल बन जाएंगे। इस वक्त आपको पावरलेस महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से पावर ली गई, छीन गई है जैसे, लेकिन बहुत जल्द आपको पावर मिलेगी, वर्ल्डली पावर मिलेगी। अर्थली एन्जॉयमेंट, आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आने वाले समय में आप बहुत एंजॉय करेंगे, और इस वक्त भी जो भी हालात है उसमें भी एंजॉय करें, हर पल को एंजॉय करें। फियरलेसनेस इन बैटल, फियरलेस होने को कहा जा रहा है कि अपने स्ट्रेंथ बढ़ाए और अपने आप को फियरलेस कर दीजिए और बैटल लड़े। बैटल चल रही है आपकी लाइफ में, इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी बैटल चल रही है, पीसफुल वॉरियर का भी कार्ड है, तो वो जो भी आपकी लाइफ में वॉर है, बैटल है, उसे पीसफुली लड़े और फियरलेस होकर लड़े। एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्चूज, अपने अंदर की फेमिनिन पावर को और ज़्यादा बढ़ाए। फेमिनिन पावर मतलब क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी मतलब क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएं। फेमिनिन एनर्जी में आ जाए आप पूरी तरीके से अपने आप को फेमिनिन एनर्जी में इन्वॉल्व कर दीजिए। फेमिनिन एनर्जी बढ़ाने को कहा जा रहा है आपको, इस वक्त फेमिनिन पावर में आने को कहा जा रहा है। तो क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए इस वक्त आप पूरी तरीके से। आसमानी रंग आपको पसंद हो सकता है, या आपने इस वक्त आसमानी रंग पहना हो, ऐसा हो सकता है। वाइट और आसमानी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।